सो हेलो एवरीवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा प्रोडक्टिव क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है, कोचिंग का भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो वी विल डू ऑल द स्टफ जो भी है और लेट्स सी बाय। मैंने सबसे पहले अपनी टेबल साफ़ करी क्योंकि जितना आपके आसपास सफाई रहेगी उतना ही आपका पढ़ने में मन लगेगा और थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और मुझे ये नहीं समझ में आता भाई टेबल इतनी जल्दी मतलब गंदी कैसे हो जाती है। और मैं इकोनॉमी के नोट्स रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि सर ने बोला था कि वो कभी भी टेस्ट ले सकते हैं। तो वैसे तो पढ़ाई हो नहीं पाती है रिवीजन वगैरह, तो तभी हो पाता है मोस्टली जब सर टेस्ट वगैरह का बोलते हैं। और मैं इकॉनमी में पढ़ रही थी लिबरलाइजेशन, जिसको हिंदी में उदारवाद भी बोलते हैं, और जो कि मेंस का टॉपिक है, जिसके अंदर SEZ वगैरह FII ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक हो जाते हैं। मैं अपना मेंस का ऑलमोस्ट एक टॉपिक का रिवीजन कर दिया इकोनॉमिक्स के, तो मतलब जो मेजर टास्क था वो हो गया है। अब कॉलेज का जो भी बचा है वो करना है। और लगा होगा फ्राइडे मार्केट, और मेरे को ऐसा कुछ ज़्यादा ख़रीदना नहीं है, मतलब कुछ ही नहीं ख़रीदना, बस थोड़ा बहुत सब्ज़ी लेके आनी है और खाना लेके आना है अपना जो भी मेरे को पसंद आए। मैं सोच रही हूँ यार कुछ भी अच्छा देखे मैं खा लूँगा आज, कुछ खाना छोड़। फिर मैं गई और अपनी सैंडविच पैक करवा के ले आई। और मेरे को बाहर इतना ज़्यादा सोशल एंजाइटी होती है कि मेरा कुछ रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता। तो मैं लेके आई हूँ सैंडविच, सीधी बात, नो बकवास, सीधा लेके चली आई। मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पूछो मत। और मैंने ये भी लिया है बाल बांधने के लिए, मेरे बाल थोड़े से बड़े हो गए ना, अब घर जाके कटवाऊँगी। रियलाइज़ किया कि मैं कोल्ड कॉफ़ी तो लाई नहीं हूँ, एंड कोल्ड कॉफ़ी बिना मेरे को थोड़ी सी सैंडविच नहीं अच्छी लगती। तो लेट्स मेक कोल्ड कॉफ़ी। मेरे को सबसे इजी लगता है कोल्ड कॉफ़ी बनाना। उसमें कॉफ़ी डालो और मिल्क डालो, चीनी डालो एंड दैट्स इट, घुमा दो। सबसे इजी है भाई, मुझे चाय से भी इजी, सबसे इजी यही लगता है। और अभी सर्दियाँ आ रखी हैं तो मैंने बर्फ़ वगैरह नहीं डाली थी। ये थोड़ा बहुत निकल गया क्योंकि मेरे से थोड़ा सा ढीला रह गया, इसलिए। फिर मैं खा पी के अपना लग गई पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत सारे टेस्ट हैं, मतलब बैक टू बैक हर दिन कोई ना कोई टेस्ट प्रेजेंटेशन है ही। तो मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी कि एटलीस्ट कुछ अपने बैक एंड में इतना प्रिपेयर कर लूँ कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़े। और वै ऐसे आई वॉज रिवाइजिंग पॉल साइंस, जिसमें कि वॉर एंड पीस रिवाइज़ कर रही थी मैं, क्योंकि और टॉपिक इतने ज़्यादा वाइड नहीं है, ये वाला थोड़ा वाइड है। और मैम ने इसको एक्सप्लेन कर रखा था बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे थोड़े बहुत नोट्स थे, मैंने सोचा कहीं वो थोड़े बहुत नोट्स तो एटलीस्ट रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, पता नहीं कहाँ से आ जाए। स्टेट पावर सीकिंग है, नेशनल इंटरेस्ट की बात करती है, नेशनल इंटरेस्ट। सुना, मैं ऐसे बोल बोल के रिवीजन करती हूँ, और कौन कौन ऐसे बोल बोल के रिवीजन करता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों की आदत होती है बोल बोल के रिवीजन करना, क्योंकि वो बचपन से ही बन रखी होती है और इससे ज़्यादा समझ में आता है। कभी कभार तुम्हारे माइंड में वो चीज़ नहीं आती, बट तुम्हारे मुंह पे आ जाती है कि हाँ ये तो कुछ नाम, ये नाम बोला तो था, पढ़ा तो था। MCQ टेस्ट है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने ऐसे 120 क्वेश्चंस या 130 क्वेश्चंस बना लिए हैं फ्रॉम ChatGPT एंड जेमिनी वगैरह के, क्योंकि मेरे पूरे सिलेबस का टेस्ट है, तो मैंने इसलिए बनाया है। उसके मैं फ़ायदे बताती हूँ। बहुत ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, तो डीपली पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी डेडलाइंस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल कॉलेज ही नहीं है। तो यू कैन डू दिस ट्रिक इफ़ यू वांट, कि मतलब थोड़ा सा माइंड में घुस जाए कि क्या क्या ओवरव्यू है उस चीज़ का और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो भाई अपने हिसाब से निकलवा लो, बहुत सही ट्रिक है, बहुत सही। अभी 9:42 हो रही हैं, तो देखते हैं कब तक हम कर सकते हैं। ये सारा कुछ ख़त्म करना है मेरे को, ऑब्जेक्टिव वाला चीज़, हिंदी का भी पढ़ना है, तो देखते हैं कितनी देर में हम ये सब रैप अप कर पाते हैं। फिर मैंने अपनी चाय वगैरह पी और मैं फिर से बैठ गई पढ़ने के लिए, जो मैं क्लास ले रही थी, और जिसमें सर बता रहे थे कि हमारा इकोनॉमी में एग्रीकल्चर टॉपिक चल रहा था, जिसमें सर ने मॉडल APMC एक्ट
2003 बताया, 2017 बताया। उसके बाद में एक ई नाम पोर्टल नाम से एक पोर्टल है, जहाँ पे ये होता है, पहले किसान मंडी में जाता था, वहाँ के व्यापारी उसके अनाज की बोलियां लगाते थे। बट ई नाम पोर्टल के आने से क्या हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने इसको अपनाया नहीं है, जैसे बिहार तो एकदम एपीएमसी से बाहर ही है। ई नाम पोर्टल का ये होता है कि किसान अपना जो भी अनाज है वो लेके आएगा, फिर उसके अनाज की क्वालिटी टेस्टिंग होगी लैब में, एंड उसके बाद में उसकी बोली लगेगी। बोली भी ऑनलाइन लगेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आड़त हैं, जो भी बहुत सारी जगह की एएफएमसीज हैं, तो वो उस चीज़ को खरीदेंगी ऑनलाइन। आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।